Dear student, today I will discuss the applications of Gauss theorem. Some applications of Gauss theorem already discussed in previous lecture. So today I will discuss the next application of Gauss theorem. So today I will discuss application of Gauss theorem, electric field due to an infinite plane of charge. यानी आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसी प्लेन सीट की वजह से। कोई प्लेन सीट है और उस पे अगर प्लस चार्ज है, उस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं कि अगर ये आपकी कोई प्लेन सीट है, ये आपकी प्लेन सीट है कोई जो है, इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब जब आप प्लस चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इस फेस पर भी, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके बैक साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी इसके दोनों साइड में, आपके दोनों एंड में इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड होगी। अब वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके दोनों साइड में, हम डिस्टेंस ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेट इज स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये प्लेट है आपकी, और यहां से आर डिस्टेंस पी कोई पॉइंट है, इस आर डिस्टेंस पे यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस साइड में और इस साइड में पी डैश आपका है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी वजह से, ये प्लेट पे जो प्लस चार्ज है, जो प्लस चार्ज है इस पे, उसकी वजह से इसके दोनों साइड में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यानी आर डिस्टेंस पे जो पी पॉइंट है वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और जो पी डैश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है इस प्लेन सीट की वजह से जो, और ये इनफाइनाइट प्लेन सीट है आपकी जो है, प्लस क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है जो है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए ना, ये जो आपका सरफेस है, जैसे ये सरफेस है आपका, इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होगा। जैसे ये देखिए, ये जो आपका गॉसियन सिलेंड्रिकल है, ये गॉसियन सिलेंड्रिकल में आपका ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर है, और यही परपेंडिकुलर आपकी फील्ड भी है यहाँ पे। सेम यहाँ पे पी पॉइंट पर भी है जो है, यहां पर आपकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर, और परपेंडिकुलर टू द आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। और ये आपका हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया है। गॉसियन सरफेस का मतलब ये होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एवरीवेयर, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप में एक गॉसियन सरफेस है जो है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस पी डैश पे और पी पे कैलकुलेट करेंगे, अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम से जो है, ठीक। तो यहां पर भी हम गॉस थ्योरम और यहां पर भी गॉस थ्योरम जब हम लोग रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, यानी फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए, इस पी डैश की वजह से प्लस इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए, ठीक है। और ई डॉट डी ए सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा दोनों के बीच में कितना है, 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई डी ए आपका निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू इन दोनों यहां पे पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा आपका ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए। अब यहां से ई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए डी ए प्लस ई ए डी ए। अब इस प्लेन सीट का जो होल सरफेस एरिया क्या होगा, कैपिटल ए है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल ए पुट कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल ए पुट कर सकते हैं। तो पुट करिए
करिए जरा, तो क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, तो वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, फाई इक्वल टू आ जाएगा 2E ए, ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है। ठीक, अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मान लेते हैं, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन शीट इज सिग्मा, ठीक है, सिग्मा है अगर, तो इसका फार्मूला क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको बताया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है आपकी जो है। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, यानी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और फिर लिखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की क्या होती है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे, सिग्मा इंटू ए, तो पुट कर दीजिए, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड आपकी आ गई जो। ठीक, अब देखिए जरा, ये भी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, यानी फाई इक्वल टू क्या है, 2E ए, और ये भी आपकी फाई की वैल्यू है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन आपके गॉस थ्योरम का ये है, कौन सा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये एक एप्लीकेशन है। क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करने के लिए आता है और वहां से हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए अभी हमने गॉस थ्योरम अप्लाई किया था और गॉस थ्योरम अप्लाई करके ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा और अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैंने बहुत डीपली इसको बहुत इसलिए स्लोली आपको बहुत समझाया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कई बार पूछा गया है कि इसका एप्लीकेशन जो गॉस थ्योरम का है उसमें कैलकुलेट करके दिखाइए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाइए ड्यू टू द प्लेन शीट की वजह से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन जो है, दूसरा एप्लीकेशन जो है इसके डिस्कस करेंगे। और दूसरा भी एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर तो हमने एक प्लेन शीट ली थी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक प्लेन शीट ली है और अगर हम लोग प्लेन शीट क्या ले लें, दो प्लेन शीट ले लें और दोनों को पैरेलल रख दें, तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे।
यानी नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल सीट ऑफ चार्ज। यानी दो आपकी सीट हैं, वो दोनों सीट क्या है, पैरेलल रखी हुई है, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं दोनों इलेक्ट्रिक जो आपकी चार्ज जो प्लेट है वो दोनों पॉजिटिव हैं। मान लेते हैं एक ये प्लेट ले लीजिए आप, एक ये प्लेट ले लीजिए, ठीक है, ये प्लस चार्ज है, इस पे डिस्ट्रीब्यूट, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और दूसरी एक प्लेट ले लीजिए, एक ये आपकी प्लेट है, ये भी प्लस चार्ज है। अब देखिए ये दोनों प्लेन सीट हैं और दोनों पे प्लस चार्ज है, और जब दोनों पे प्लस चार्ज है इसके मतलब क्या होगा, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। यानी ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेज हो रहे हैं और दोनों प्लेन सीट हैं, इसका मतलब रिपल्सन होगा। तो इन दोनों प्लेट के हम लोग 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। 3 पॉइंट्स पे, कौन कौन से पॉइंट पे, एक यहां पर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और एक यहां पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो, ठीक है। अब देखिए ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इसका मतलब यहां पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों, क्योंकि ये रिपल्सन होगा, ठीक है। अब देखिए पहली बात, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, और उस वाली प्लेट की वजह से भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, यानी E1 और ये E2, ठीक है। इस P पॉइंट पे P डैश ले लीजिए, ठीक, ये P डैश ले लीजिए, और यहां पे ये पॉइंट P ले लीजिए। अब देखिए ये दोनों रिपल्सन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E1 हो जाएगी, और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी E2 हो जाएगी, ठीक। अब यहां पे आइए जरा, इस पॉइंट पे, यहां पे सेम डायरेक्शन में P डबल डैश ले लीजिए, ठीक, ये आपकी हो जाएगी E1 और ये हो जाएगी E2, ठीक। अब ये 3 पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। गॉस थ्योरम के अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, ध्यान रखिएगा, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट पैरेलल सीट ऑफ प्लेन, कई बार ये पूछा गया है जो, ठीक है। तो ये आपको बहुत डीपली डिस्कस करना है, तीनों पॉइंट्स पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हम प्रीवियस अभी जो हमने एप्लीकेशन आपको बताया था पैरेलल सीट का जो है, और वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैलकुलेट की थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हमने कैलकुलेट किया था, आपके सामने अभी जो प्रीवियस इसका एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम का, ठीक। वही एप्लीकेशन, वही फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो है। तो मान लेते हैं इस P डैश पे हमें कैलकुलेट करना है, यानी एट P डैश द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 1 and 2, ठीक है। इसको 1 सीट मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, तो ये कितनी E1 क्या हो जाएगी आपकी, E1 भी आपकी आ जाएगी सिग्मा अपान, और इसका जो लीनियर चार्ज जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी सिग्मा 1 ले लीजिए,
यानी ये सिग्मा 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लीजिए और इसकी क्या हो जाएगी आपकी सिग्मा 2 हो जाएगी। अब यहां पे क्या हो जाएगा E1 क्या हो जाएगा सिग्मा 1 टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और E2 क्या हो जाएगी आपकी E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। So the net electric field at point P dash, so the net electric field at point P dash, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2, और E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, यानी E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट पॉइंट P डैश पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई जो है। अगर आपके ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम हो दोनों प्लेट की, तब आपकी क्या होगी जरा देखिए, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, यानी दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों शीट्स की क्या होनी हो सेम हो, तब आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा रखिए, सिग्मा 2 की जगह पे सिग्मा रखिए, यानी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, और E इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट पॉइंट P डैश, और जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड P डैश पर होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी P डबल डैश पे होगी। इट मीन्स the electric field at P dash and P double dash same, यानी दोनों साइड में क्या होगी सेम होगी। तो ये हमारी क्या E इक्वल टू, हमारे पास जब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है तो हमारे पास E इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 P डैश पे जितनी है उतनी ही P डबल डैश पे होगी। अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए सेम हो, जब सेम होगी तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखिएगा जरा, इस फार्मूले पे कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया है, इस फार्मूले पे भी न्यूमेरिकल पूछा गया है और इस फार्मूले पे भी न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एट पॉइंट P, तो यहां पर भी E1 क्या हो जाएगा आपका E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये दोनों नेट हमारी इस P पॉइंट पे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, यानी P पॉइंट पे। अब यहां पे देखिए ना दोनों क्या है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी E इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों ना, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2, बाई वैल्यू पुट करिए E1 और E2 की, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 ले लीजिए यहां से, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, क्योंकि दोनों प्लेट्स की क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या यहाँ पे हमने लिया है अभी डिफरेंट लिया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये आपकी यहां पे आएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी बिटवीन द बोथ प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट sigma 1 minus sigma t. If the surface charge density of both plates are same, it means sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma, then the electric field E is equal to 1/2 epsilon naught sigma minus sigma. It means E equal to 0/2 epsilon naught. It means 0. So the electric field between the both plates is 0 if the surface charge density of both plates are equal. If the surface charge density of both plates are not equal, then the electric field of both plates between the both plates are also be not 0. And if the surface charge density of both plates are equal, then the electric field between the both plates are 0. ओके यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी दोनों प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी, और यहां पर भी जो इन दोनों के आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो फार्मूला कौन कौन निकल के आ गए हमारे पास? फार्मूला निकल के आ गए, पहला हमारा कहां पे P डैश पे, एट पॉइंट P डैश एंड P डबल डैश इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इफ sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma, then E equal to 2 sigma upon 2 epsilon 2 cancel, so E equal to sigma upon epsilon naught. Okay, and if at point P, it means between the both plates, the electric field between the both plates क्या आएगी आपके पास? E equal to 1/2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2, and if sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma, then electric field is 0 between the both plates. Okay,